हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHTC 131 के थर्ड ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 9th यूनिट है जिसका नाम है रीतिकाल के प्रमुख कवि। इससे पहले वाली वीडियोस में हम रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि इन दोनों कवियों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो आप वो भी देख लीजिए। ये इस वीडियो में हम रीति मुक्त कवि तो रीति मुक्त काव्यधारा में जितने भी कवि थे उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रीति मुक्त कवि में सबसे पहले नंबर पर आते हैं घनानंद। रीति मुक्त कवि वो होते थे जिन्होंने ना ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और ना ही लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त की, बल्कि अपनी काव्यधारा के अलग अलग मतलब स्वतंत्र होकर इन्होंने कविताएं लिखी स्वतंत्र रूप से। तो इन लोगों को रीति मुक्त कवि कहा गया। तो घनानंद पहले रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद का नाम रीति मुक्त या स्वच्छंद कवियों में सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। रीति की प्रवाहमान धारा के विरुद्ध खड़े होकर एक नव्यतम काव्यधारा का प्रवर्तन करने का श्रेय घनानंद को ही जाता है। मतलब रीति काव्य की वो थी विशेषता थी रीति काव्य में कि ये लोग जो थे जितने भी कवि होते थे वो लोग लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे और उसके बाद उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। या फिर कुछ कवि होते थे कि उनके लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं करते थे, वो बस ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेते थे लक्षण ग्रंथों से और अपनी कविताएं लिखते थे। लेकिन पहली बार स्वच्छंद तरीके से जो कविता लिखी थी वो घनानंद ने लिखी थी रीति काव्य धारा में। तो इसलिए इनको रीति मुक्त काव्य धारा में सबसे ऊपर का स्थान दिया जाता है, सबसे पहला कवि माना जाता है। इनका जन्म 1673 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषी कस्बे में जन्मे घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था ब्रजभाषी कस्बे में, मतलब वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती थी। लेकिन ये दिल्ली में मुगल दरबार होता था, तो वहाँ के जो बादशाह थे मुंशी मोहम्मद शाह रंगीले, तो उनके दरबार में ये मीर मुंशी थे, मतलब लिखत पढ़त का काम करते थे। यही इनका अनुराग सुजान नामक वैश्य से हो गया बताया जाता है। सुजान एक लड़की थी, उससे मिले यहाँ पे। दरबारियों के षड्यंत्र के कारण घनानंद को दरबार से निकाला गया था। बादशाह के कहने पर पद ना गाने और सुजान के कहने पर गा देने वाले इस प्रेमी कवि को बादशाह के क्रोध का भागी बनना पड़ा और दरबार निकाला हासिल हुआ। मतलब ये सुजान से प्रेम करते थे। एक दिन बादशाह ने कहा इनसे, घनानंद से कहा एक दिन बादशाह ने मोहम्मद शाह ने कि तुम मेरे लिए कोई पद गाओ। तो इन्होंने वो पद राजा के लिए नहीं गाया। तो फिर दरबार के जो लोग थे उन्होंने कहा बादशाह से कि महाराज आप इनकी जो प्रेमिका है सुजान उसको बुलवाइए और वो गाएगी। अगर वो इनसे कहेगी कि पद गाओ तो ये गा देंगे। तो ऐसा ही हुआ। जब वो आई सुजान तो सुजान ने इनसे कहा घनानंद से कि पद गाओ, तो घनानंद ने गा दिए पद और घनानंद ने सुजान के लिए गाए। तो लोगों ने राजा को भड़काया कि इन्होंने आपके लिए नहीं बल्कि सुजान के लिए गाए, और इसी वजह से राजा ने फिर इनको अपने दरबार से निकाल दिया था। फिर ये दरबार से निकल गए थे राजा के। फिर राजा के दरबार से निकलने के बाद इन्होंने सुजान से कहा कि चलो हम दोनों कहीं और जाकर रहते हैं। लेकिन सुजान जो थी वो उनसे सच में प्रेम नहीं करती थी, वो उनके साथ नहीं गई, इनको अकेला छोड़ दिया और फिर अकेले चले गए थे, जंगलों में रहने लगे थे। ये थी इनकी पूरी कथा। तो ये इस तरह से इनको दरबारी जो थे वहाँ के उन्होंने षड्यंत्र से निकाला था इनको। ऐसे में घनानंद ने सुजान से अपने साथ चलने को कहा पर उसने इनकार कर दिया। परिणामतः उन्हें गहरा आघात लगा और वे वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। मतलब वो निम्बार्क संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित है ये, तो ये इसमें हो गए थे, इसमें दीक्षित होने लगे थे, वृंदावन में चले गए थे। कृष्ण भक्ति में लीन होकर भी घनानंद सुजान के प्रति अपने अनुराग को कम ना कर सके और इसलिए वे राधा कृष्ण में भी उसी की छाप देखते रहे। मतलब राधा कृष्ण में वो अपने प्रेम की छाप देखते थे। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली द्वारा किए गए आक्रमण में जो कत्ले आम हुआ उसमें मारे गए। मतलब 1760 में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा एक युद्ध हुआ था जिसमें ये मारे गए थे घनानंद। लौकिक प्रेम से अलौकिकता तक पहुंचने वाले रसिक कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को अंतिम समय तक भी भूला ना पाए थे
और ये रसिक कवि थे, मतलब रसों के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा था, रसों सारे रसों को लेकर लिखा था, उनके बारे में बताया था, तो इसलिए ये रसिक कवि थे। घनानंद ने संयोग तथा वियोग श्रृंगार की अत्यंत मार्मिक और प्रभावी कविता लिखी है। संयोग की अधिकांशतः कविता दरबारी निवासी से पहले की है तथा वियोग की कविता दरबारी निवास के बाद की। मतलब इन्होंने संयोग और वियोग श्रृंगार दोनों से संबंधित कविताएं लिखी हैं, और इनकी जो संयोग से संबंधित कविताएं हैं वो जब की हैं जब वो दरबार में रहते थे, मतलब खुश थे, दरबार में थे तो खुश रहते थे, तो इसलिए वो जब की कविताएं हैं। और दरबारी निर्वासन यानी कि दरबार से निकल जाने के बाद इन्होंने वियोग से संबंधित कविताएं लिखी हैं, क्योंकि ये अकेले हो गए थे और अकेले वृंदावन में रहते थे, उनके साथ इस संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते थे, तो अकेले रहते थे, उनकी प्रेमिका नहीं थी उनके साथ, तो इसलिए उन्होंने वियोग श्रृंगार से संबंधित कविताएं लिखी। संयोग की दशा में भी वियोग की अनुभूति में जीने वाला ये अद्भुत कवि विश्व प्रेम का महान कवि था। ये जो घनानंद है इन्हें विश्व प्रेम का महान कवि कहा जाता है, प्रेम के कवि हैं ये, इनको प्रेम का कवि कहा जाता है। सो गाइज, अब मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, ये सब बहुत डिटेल में दे रखा है। मैं अब दूसरे जो कवि हैं रीति मुक्त काव्यधारा के, उनके बारे में पढ़ रही हूँ। सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पूरा पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो जाएगी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है इतना, जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही पढ़ूंगी। अब सेकंड है आलम। आलम रीति मुक्त धारा के दूसरे प्रमुख कवि हैं। अकबर कालीन आलम शेख नाम की एक रंगरेजिन से प्रेम करते थे और इस घटना प्रसंग से इनको प्रसिद्धि भी बहुत मिली। मतलब अकबर कालीन आलम, अकबर के दरबार में थे ये आलम जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे, और उनको शेख भी कहा जाता था आलम को। और ये रंगरेजिन एक नाम की लड़की थी जिससे प्रेम करते थे, और इनका और आलम का और रंगरेजिन इन दोनों के प्रेम से आलम को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे उस टाइम पे अपने प्रेम के कारण। कुछ विद्वान दो अलग अलग आलम कवियों की कल्पना भी करते हैं, परंतु अंततः कोई प्रमाणिक तथ्य न मिलने पर यही समझा जाता है कि माधवानकाल कामकलंदा तथा आलम कैली के रचयिता आलम अकबर कालीन कवि ही हैं, और ये एक ही हैं, मतलब ये इनकी रचनाएं हैं। माधवानल काम कलंदा, बहुत ज़्यादा हार्ड नाम है, और आलम कली, तो ये इनकी आलम की ही वो हैं रचयिता, इसके रचयिता आलम हैं, इनके काव्य हैं ये। दूसरे आलम का अस्तित्व नहीं है। कोई विद्वान मानते हैं कि दो आलम थे, दो लोग थे आलम, लेकिन दूसरे आलम के बारे में कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो इसलिए एक ही आलम को माना जाता है। ये दोनों रचनाएं इन्हीं की मानी जाती हैं आलम की। कहा जाता है कि आलम मूलतः ब्राह्मण थे, किंतु रंगरेजिन शेख के अनुराग वंश मुसलमान हो गए। मतलब ये जो इनकी प्रेमिका थी उसके कारण वो मुसलमान हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। पहले वे ब्राह्मण थे, ये लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। शेख से इनके प्रेम की कथा का आधार उसकी काव्य प्रतिभा मानी जाती है, और ये जो इनकी प्रेमिका थी वो शेख थी, उसकी जो कास्ट थी वो शेख थी, तो इसलिए इनकी जो काव्य प्रतिभा है वो भी इसी से मानी जाती है, प्रेम कथा के आधार पर शेख से मानी जाती है। किंवदंती है कि एक बार आलम ने शेख को अपनी पगड़ी रंगने को दी थी, और उस पगड़ी में एक कागज का टुकड़ा बंधा था जिस पर आलम कवि का अधूरा काव्य छंद था। अब ये इनके काव्य हैं जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आलम के नाम से 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। माधवानकाल कमंदा, श्याम स्नेही, सुदामाचरित, आलम केली, ये 4 ग्रंथ हैं जो इनके हैं आलम के। इसमें पहले 2 ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के ग्रंथ हैं तथा सुदामाचरित कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के हैं। ये तीनों प्रबंधात्मक कृति हैं, मतलब प्रबंध काव्य शैली में लिखी गई हैं ये तीनों ग्रंथ जो हैं। आलम केली मुक्तक काव्य रचना है। कुछ अन्य स्फुट छंद भी आलम के नाम से मिलते हैं।
कवि के स्वच्छंद भाव तथा प्रेमी प्रवृत्ति को आलम केली में देखा जा सकता है। मतलब आलम केली जो ग्रंथ है इनका, उसमें इनका जो स्वच्छंद भाव है और प्रेम की जो विशेषता है, प्रेम की किस प्रकार ये प्रेमी थे, किस तरह के प्रेमी थे, ये सब इनका आलम केली में देखने को मिलता है। और जो सुदामा चरित्र वगैरह है और जो पहले के दोनों ग्रंथ है, ये सब कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित हैं। ये दोनों ग्रंथ माधवाला और श्याम स्नेही ये प्रेम कथानक काव्य है और सुदामाचरित कृष्ण भक्त काव्य। माधवन का लंका मकदला प्रेम कथा है तथा शेष दो भक्ति काव्य हैं। आचार्य शुक्ल ने आलम कवि के संदर्भ में लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना चाहते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक पद में भरा पाया जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था इनके बारे में कि ये जो थे प्रेमोन्मत्त कवि थे और इनके हृदय में प्रेम तत्व की बहुत ज्यादा प्रधानता थी, जिसके अनुसार ये प्रेम से संबंधित रचनाएं करते थे। आलम के काव्य का अभिव्यंजना शिल्प भी मंझा हुआ है। शब्द वैचित्र्य तथा उत्प्रेक्ष अलंकार का विशिष्ट प्रयोग इनकी खासियत है। अनुप्रास की प्रवृत्ति भी इनके काव्य में सर्वत्र देखी जा सकती है। काव्य बिंबों की सुनियोजन रेखाएं तथा अनुभूति को प्रगाढ़ करते रंग वैभव समृद्ध दृश्य कवि के वैशिष्ट्य को उजागर करते हैं। अब ये सब अभिव्यंजना शिल्प के बारे में था। नेक्स्ट है ठाकुर। थर्ड हम ठाकुर के बारे में देखते हैं। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक नामक दो काव्य संग्रह तैयार करने वाले कवि ठाकुर रीतिकालीन रीतिमुक्त श्रृंगारिक काव्यधारा के भाव प्रधान कवि हैं। मतलब इनकी जो रचनाएं थी, ठाकुर शतक थी एक और ठाकुर ठसक थी। तो इन्होंने दो काव्य ग्रंथों की रचना की थी और ये भी रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि हैं। मतलब श्रृंगारी काव्यधारा, इनके काव्य में भी श्रृंगार देखने को मिलता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार देखने को मिलते हैं। इनका पूरा नाम ठाकुरदास था। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा मध्य प्रदेश में के अंतर्गत श्रीवात्सव खरे कायस्थ परिवार में माना जाता है। मतलब श्रीवास्तव खरे के कायस्थ परिवार में इनका जन्म माना जाता है। ये अकबर युग में आगरे की 60,000 सेना के अफसर रहे। मतलब जो सेना के कमांडर होते हैं 60,000 सेना, तो 60,000 सेना थी, उसके कमांडर रहे। बुंदेलखंड के जैतपुर नरेश केसरी सिंह उनके पुत्र पारी छत बिजावर नरेश केसरी सिंह तथा बांदा नरेश गोसाई अनूप गिरी हिम्मत बहादुर आदि राजाओं के आश्रय इनके रहने की सूचना भी मिलती है। मतलब ये इन सारे राजाओं के यहाँ रहते थे। इन सारे राजाओं के यहाँ ये दरबारी कवि रह चुके हैं। ठाकुर विशुद्ध प्रेमी थे और प्रेम की एक निष्ठता उनके जीवन का मूल आधार थी। आचार्य शुक्ल ने इसने लिखा भी है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। उनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द भंडार है, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। मतलब उनके काव्य में सच्चाई देखने को मिलती है, झूठी कल्पना से संबंधित कविताएं नहीं देखने को मिलती उनके काव्य में, और उनकी अनुभूति के आधार पर उन्होंने काव्य रचना की है। मतलब उनके भावों विचारों को, और शब्द भंडार का भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि खुद भी शब्द भंडार, बहुत ज़्यादा शब्द डाल दिए हैं अपने काव्य में। भावों का ये कवि स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भावों का ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। मतलब बोलचाल की जो चलती फिरती भाषा थी, उस समय जो लोग बोलते थे बोलचाल की भाषा, तो वो उसको ज्यों का त्यों अपने काव्य में उतार देते थे। उनके काव्य में देखने को मिलती थी वही भाषा। ब्रज की श्रृंगारिकता कविता प्राय सभी पात्रों के एक ही मुख की वाणी होती है। अतः स्थान पर लोकोक्तियों का जो सुंदर विधान इस कवि ने किया है, उससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है।
मतलब इन्होंने लोकोक्तियाँ जो थी उसका सुंदर प्रयोग किया है अपने काव्य में। जगह जगह पर लोकोक्तियाँ देखने को मिलती है जिससे उक्तियों में सुंदरता और स्वाभाविकता आ जाती है। सो गाइस, इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। अब है बोधा। फोर्थ कवि हैं रीति मुक्त काव्यधारा के बोधा। रीति मुक्त श्रृंगारी भावधारा के प्रमुख कवियों में बोधा का नाम भी महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम बुद्धिसेन था। विरह वरीश तथा इश्कनामा नाम से 2 कृतियां बोधा विरचित मिलती हैं। मतलब इनका पूरा नाम तो बुद्धिसेन था, इनको लोग बोधा कहने लगे थे। और इनके जो ग्रंथ है विरह वारिश और इश्कनामा, ये 2 ग्रंथ हैं इनके। विरह वारिश में माधवानल काम कलंदा की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध रचना है तथा इश्कनामा प्रेम संबंधी मुक्तकों का संग्रह है। मतलब ये जो आलम का जो ग्रंथ था उसकी जो प्रेम कथा है उस पर आधारित है इनकी विरह वारिश। और इश्कनामा में इन्होंने प्रेम संबंधी मुक्तक संग्रह लिखे, मतलब मुक्तक शैली में लिखा है ये। बोधा अपने आश्रयदाता पन्ना नरेश खेती सिंह की राजन नर्तकी सुभान से प्रेम करते थे। मतलब ये जो अपने आश्रयदाता के यहाँ रहते थे तो उसी की कोई लड़की या फिर उसी की बेटी वगैरह होगी जिससे ही प्रेम करते थे। इश्कनामा कवि के वैयक्तिक प्रेम की विरह अनुभव बनकर सामने आती है। मतलब इश्कनामा जो है वो इनकी विरह से संबंधित ग्रंथ है और इनके ही अपने जो इनका अपनी प्रेम कथा है उससे ही संबंधित है और विरह से संबंधित है। विरह पक्ष देखने को मिलता है श्रृंगार का। विरह वारिश में शाप, बाल, आणे, कामवती, उज्जैन, युद्ध, श्रृंगार, वंदेश तथा ज्ञान आदि खंडों में घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये सारे जो मैंने अभी पढ़े हैं ये सब इनके विरह वारिश ग्रंथ में देखने को मिलती है। ये सारी विशेषताएं हैं उसकी। बोधा के काव्य में मनोवेगों की बेबाक अभिव्यक्ति है। पन्ना दरबार के राजन टर्की सुभान से प्रेम रखने के कारण इन्हें दरबार तथा नगर से निकाला गया था। मतलब ये जो थे राजा की लड़की से या बेटी होगी उसकी राजकुमारी, तो उससे प्रेम करने लगे थे जिसके कारण इन्हें दरबार से और नगर से भी निकाल दिया गया था। उसी के विरह में इन्होंने विरह वारिश रचना लिखी थी, पर अंततः राजा ने ही इनके प्रेम की एक निष्ठता देखकर सुभान के साथ रहने की अनुमति प्रदान की थी। मतलब ये राजा की बेटी से राजकुमारी से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि राजा ने इनका प्रेम देखकर उनके साथ अपनी बेटी के साथ रहने की अनुमति दे दी थी इनको। और इनका जो जन्म है वो 1752 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक, मतलब 1752 ईस्वी में, ये कुछ और लिखा है, इनके जन्म के बारे में नहीं दिया है। इनके रचनाकाल की चर्चा सन 1752 से 1758 तक की जाती है। मतलब इन्होंने 1752 से 1758 तक रचनाएं की थी। अब हम बस बोधा के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे 5th कवि हैं ये द्विजदेव, तो इनके बारे में देखेंगे। द्विजदेव रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम प्रमुख कवि हैं, मतलब ये लास्ट कवि हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के। श्रृंगार प्रधान स्वच्छंद वृत्ति को इन्होंने भी काव्य के प्रमुख विषय बनाया। ये महाराजा मान सिंह द्विजेद के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इन्हें महाराजा द्विजदेव मान सिंह द्विजदेव के नाम से जाना जाता है। और इनके काव्य में भी श्रृंगार की स्वच्छंद प्रवृत्ति, श्रृंगार देखने को मिलता है और उसकी स्वच्छंद विशेषता देखने को मिलती है। प्रकृति वर्णन की स्वच्छंदता, संयोग श्रृंगार में भाव प्रधान रीतिबद्धता और वियोग श्रृंगार में रीति स्वच्छंद रागात्मकता को इनके काव्य में सहज ही देखा जा सकता है। मतलब संयोग श्रृंगार जो था उसमें तो भावनाओं से संबंधित रीति काव्य देखने को मिलता है और वियोग श्रृंगार में रीति स्वच्छंद मतलब रागात्मक काव्य देखने को मिलता है। हृदय की विभिन्न अंतर्दशाओं का अत्यंत मार्मिक वर्णन करने में ये पूर्णतः दक्ष कवि माने जाते हैं। मतलब अपने दिल की बातों को, अपने दिल की अंतर की गहराइयों को लोगों के सामने लाने में, उसका वर्णन करने में ये बहुत ज्यादा ऊंचे स्थान के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। शोभ,
देने, धृति, स्मृति तथा उद्वेग आदि भावों की सफल व्यंजना इनके काव्य में देखी जा सकती है। प्रकृति का स्वच्छंद रूप में तो सुंदर वर्णन ये करते ही हैं, आलंबन रूप में भी उसका प्रभावशाली वर्णन इन्होंने किया है। मतलब इन्होंने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में वर्णन तो किया ही है, स्वच्छंद रूप में क्या है, लेकिन उसका आलंबन रूप में भी इन्होंने वर्णन किया है। अभी इनके दोहा दे रखा है, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। कहा जाता है कि द्विवेद राजसी परिवार से थे और अयोध्या नरेश शाकदीपी भ्रमर महाराज दर्शन सिंह उनके पिता थे। ये कहा जाता है कि नरेश, अयोध्या के जो नरेश थे, राजा थे शाकदीप भ्रमर महाराज दर्शन सिंह इनके पिता थे और ये राज परिवार से थे। द्विवेद इनका नाम उपनाम माना जाता है। इनके जन्म काल के संदर्भ में सन 1802 ईस्वी तथा मृत्यु के लिए 1871 ईस्वी स्वीकार किए जाते हैं। द्विवेद कृति श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, ये इनके ग्रंथ हैं। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी तथा रस कुसुमाकर नामक 4 कृतियों का उपलब्ध होना माना गया है। मतलब ये 4 कृतियां मानी जाती हैं जो द्विवेद ने लिखी हैं। द्विवेद के श्रृंगारी द्वंद्व में रूपों, अनुभवों, संभोगों तथा काम दशाओं आदि का भावातिरेक में वर्णन उपलब्ध है। इनमें कहीं कहीं रीतिबद्ध काव्य का प्रभाव भी दृष्टव्य है, परंतु कवि की भावमय प्रस्तुति का वैशिष्ट्य ही उसे रीतिमुक्त काव्यधारा से जोड़ता है। मतलब इसमें रीतिबद्ध काव्यधारा, लक्षणों का जो निर्माण होता था रीतिबद्ध काव्यधारा में होता है, तो उसका प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। लेकिन असल में जो इन्होंने जिस तरह से कविताएं लिखी हैं, जिस तरह से काव्य लिखे हैं, वो उसको अगर देखें तो वो रीतिमुक्त काव्यधारा में ही आते हैं। अनुभूति की गहराई तथा प्रस्तुति की मर्यादित गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं घोर श्रृंगार का वर्णन किया गया है। नायिका के मनोव्यथा की प्रस्तुति तो अत्यंत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से की गई है। मतलब नायिका जो है उसकी मनोव्यथा, उसके मन के भावों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनके काव्य में देखा जा सकता है। प्रकृति मनोहरी रूप में चित्रित की गई है। सरल और निश्चल अभिव्यक्ति उनके जीवन उपमानों, साम्य, मूलक अलंकार तथा सूक्ष्म सरल बिंब रेखाओं में देखी जा सकती है। मतलब सरल और निश्चल अभिव्यक्ति है इनके काव्य में। इनके जो जीवन है उसको हम अलंकारों, उनके जीवन की घटनाओं को हम अलंकारों, सूक्ष्म तरल जो बिंब होते हैं उनके द्वारा हम उनके काव्य में देख सकते हैं। उनकी भाषा में रीतियुग के काव्य का सौंदर्य और ब्रज भाषा के उत्कर्ष को देखा जा सकता है। लक्षणा, मुहावरे और लोकोक्तियों ने उनकी अभिव्यंजना शक्ति को प्राणवान बनाया है। लक्षणा, मुहावरे और लोकोक्तियां। लक्षणा शब्द का एक प्रकार होता है और मुहावरे और लोकोक्तियों से उनका जो काव्य है बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है, अभिव्यंजना शक्ति मिलती है उनके काव्य को। कुल मिलाकर भाषा प्रांजल बन पड़ी है। मतलब इनकी जो भाषा है वो प्रांजल बन गई है, ये कह सकते हैं हम आखिर में। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।